Hello, my dear students. Good morning. So, we had completed up to here science lesson number 3, diversity in living things and their classification. Now, let us start. The flower. हमने देखा था the structure of a plant. Okay. The flower. This is the most attractive part of a plant. फूलों का तो अट्रैक्शन सभी को होता है ना, कितने सुंदर होते हैं फूल, और उसकी जो सुगंध होती है बहुत ही फैसिनेटिंग होती है। और मुझे भी फ्लावर्स बहुत पसंद है, मोगरा सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। आई होप आपको भी पसंद होगा। गुलाब भी बहुत सुंदर लगता है, कितने तरह तरह के गुलाब आते हैं, कितने कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। आई लव फ्लावर्स। सो इट इज़ द वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट को अगर फूल दिखते हैं तो वाओ ऐसे ही निकलता है मुंह से, है ना, बहुत ही सुंदर रहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। ये देखिए, ये जो फ्लावर है ये स्टेम को कनेक्टेड है। ये स्टेम दिख रहा है आपको, ये वाला, इस स्टेम को वो कनेक्टेड है एंड इट इज कनेक्टेड विद द स्टॉक। ये जो छोटी सी डंडी है इससे वो कनेक्टेड रहते हैं। ओके। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप। फ्लावर का जो शेप होता है वो टिपिकल होता है, सारे फ्लावर्स एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। किसी भी प्लांट की जो हाइट है, यानी वो कितना बड़ा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके स्टेम पर। स्टेम बड़ा होगा तो प्लांट भी बड़ा दिखेगा, स्टेम छोटा है तो प्लांट भी छोटा दिखेगा, है ना। द स्टेम कैरीज out the functions of production, conduction and storage of food. स्टेम क्या क्या करता है? फूड का प्रोडक्शन करता है, फूड को बनाना, फिर उसको कंडक्ट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह हर ब्रांच में फैलाना, एंड स्टोरेज ऑफ फूड, और फूड को स्टोर भी करके रखना, है ना। जैसे मम्मी फ्रीज में स्टोर करके रखती है ना कि बच्चों को बाद में भूख लगेगी, वैसे स्टेम भी अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है ताकि जब जब ज़रूरत पड़े वो हर पार्ट को प्रोवाइड कर सके। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो स्टेम में ही होता है। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम जो है ये बैकबोन है, जैसे हमारे शरीर का बैकबोन होता है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है, और उसके ऊपर पूरा शरीर जो है वो बैलेंस बोल सकते हैं या अटैच बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो स्टेम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बाकी पार्ट्स को पकड़ के रखता है, उसको बैलेंस करता है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। नाउ द लीफ इज फ्लैट। लीफ जो होता है ये फ्लैट होता है, चपटा होता है ना ऐसे। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लीफ के अंदर फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस जो है इसमें ही होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के ज़रिए, सनलाइट के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो होती है। तो लीव्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है क्योंकि उसमें खाना बनता है। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के लीव्स होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीफ कौन सा होता है? इस तरह से। और कंपाउंड कैसे होता है? एक ही लीफ में बहुत सारे लीव्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे नीम के पत्ते होते हैं और मीठा नीम होता है, और इस तरह के जो होते हैं, रोज़ है, रोज़ के भी पत्ते इसी तरह के होते हैं ना। और सिंगल लीफ जो है हिबिस्कस का देखा होगा, पीपल का देखा होगा आपने, वो सिंगल होता है ऐसे, तो उसे सिंपल लीफ बोलते हैं और इसे कंपाउंड लीफ बोलते हैं। द फ्रूट
फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स. फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स. फ्रूट के शेप अलग अलग होते हैं. आपने देखा होगा बनाना जो है उसका शेप अलग होता है, पाइनएप्पल का शेप अलग होता है, एप्पल का अलग होता है, मैंगो का अलग होता है, बेरी अलग होती है ना, और गावा, पपाया, वाटरमेलन, सबके शेप अलग अलग हैं, है ना. उसी से तो हमें पहचान में आ जाते हैं वो कि ये कौन सा फ्रूट है, और उसकी टेस्ट भी बढ़िया होती है. आई लव फ्रूट्स, मुझे तो बहुत पसंद है. पाइनएप्पल इज़ माय फेवरेट फ्रूट, है ना. आपको भी पसंद होगा. सो फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स. फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं, किसी किसी फ्रूट में एक ही सीड होता है, किसी किसी में 2, 3, 4 हो सकते हैं. आपने चीकू देखा होगा, चीकू में 2 सीड होते हैं जनरली, 2 या 3 होते हैं, और 2 ही होते हैं जनरली. और बाकी जो फ्रूट होते हैं जैसे बेरी है ना, बेर वगैरह, बेर में एक ही होता है. और बाकी जो फ्रूट्स होते हैं जैसे वाटरमेलन में तो बहुत सारी होती है. तो इस तरह से अलग अलग हो सकती है. मैंगो में एक ही सीड होता है ना. केले में तो कोई सीड नहीं होता, केले के अंदर तो कोई भी सीड नहीं होता, है ना. द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स. द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज, आपने देखा होगा कि जो सेंग वगैरह होती है ना, और मटर ये वो, तो वो क्या है, एक्चुअली फ्रूट्स ही होते हैं. वो उसके जो पॉड्स होते हैं वो एक्चुअली फ्रूट्स ही होते हैं, वो फ्रूट में ही काउंट होते हैं. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द रूट्स. रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट. रूट क्या करते हैं, वो जमीन को पकड़ के रखते हैं ताकि जो प्लांट है वो गिर ना सके. अगर रूट्स वीक हैं तो वो प्लांट जो है वो तुरंत जड़ से उखाड़ा जाएगा, है ना. लेकिन अगर रूट्स स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़मीन के अंदर अच्छे से पकड़ के रखता है और उस प्लांट को गिरने नहीं देता है, मरने नहीं देता है. एंड एंकर द प्लांट. एंकर यानी उसको अच्छे से अंदर से लॉक करके रखता है ताकि वो प्लांट गिर ना सके. द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर टू एब्सॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, वो, और हम पानी भी कहाँ डालते हैं, ज़मीन में ही डालते हैं. प्लांट के ऊपर पानी डालते हैं कि हम नहीं, जहाँ पे उसका रूट होता है वहाँ पे हम पानी डालते हैं. तो रूट क्या करता है, ज़मीन के अंदर का पानी और ज़मीन के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं ना, जो पोषक होता है यानी जिससे प्लांट को पोषण मिलता है, वो ज़मीन के अंदर होता है सॉइल में, तो वो और पानी एब्सॉर्ब करते हैं. द रूट्स ऑफ द कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड. कैरेट और रेडिश के जो रूट्स होते हैं ना, वो भी फूड स्टोर करके रखते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. 2 तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया गया है टैप रूट का, और फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस यानी बहुत ज़्यादा धागे धागे टाइप ऐसा वो रूट होता है, और टैप रूट जो है वो उसका एक मेन जो रूट है वो रहता है, और उसके ब्रांचेस होती है ऐसे. और ये जो फाइब्रस रूट है ये बहुत ही धागे धागे छोटे छोटे ऐसे थ्रेड के जैसा दिखता है. किसके होते हैं ऐसे, अनियन और ग्रास. अनियन को आप देखोगे ऊपर से आपको दिखेगा, उसका जो टॉप होता है ना उसमें दिखेंगे धागे धागे. ग्रास ये भी फाइब्रस रूट है. हिबिस्कस और बनियान ट्री के रूट जो है वो टैप रूट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया है इस लेसन का. नाउ आई स्टॉप द वीडियो हियर and we'll see in the next video. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.